जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दिव्या। जय श्री राम कृतिका। और बताओ, भक्ति, सेवा, जाप सब कैसा चल रहा है आजकल? क्या बताऊं, सब कुछ डल हो गया है। सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही और न जाप में मन लग रहा है। मुझे डर है कहीं मैं भक्ति मार्ग से नीचे ना गिर जाऊं। डरो मत कृतिका, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो ग्रंथ छोड़े हैं उसकी सहायता से हम अपनी भक्ति को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। वेदों से तो हमें ज्ञान मिलता है और इतिहास पुराण हमें यह शिक्षा देते हैं कि कैसे अपनी भक्ति को बिना विचलित हुए करना चाहिए। तो आज मैं चलो तुम्हें रामायण के कुछ पात्रों से कुछ ऐसे गुण बताऊंगी जो तुम्हारी भक्ति मार्ग में सहायक होंगे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में रहे तो हमारी भक्ति बनी रहती है। जैसे आज का सत्संग मुझे तुम्हारे साथ मिलेगा। तो चलो जल्दी से बताओ। माता सीता जो जनक नंदिनी और रघुकुल नंदन श्री राम की भार्या थी। माता सीता अपने त्याग, साहस, समर्पण और पवित्रता के लिए जानी जाती है। तो मेरा आज का पहला पात्र माता सीता है, जिनसे आज हम शिक्षा लेने वाले हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें उनका प्रसंग दिखाती हूँ। राम पिताश्री, पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं और वन की ओर प्रस्थान करूं। नहीं, हे विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? पितृ परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए। आज तो आशीर्वाद देने का भी अधिकारी ना रहा दशरथ। राम, रघुनंदन रुकिए। सीते, आप भी? हाँ रघुनंदन, हाँ, मैं भी सब कुछ त्याग कर आपके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं ना, मैंने अपने मूल्यवान वस्त्र, आभूषण और समस्त संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दिया। नहीं सीते, नहीं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। वन में वास करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं होगा। रघुनंदन, आप मेरे पति हैं और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अगर आप मुझे अपने साथ आने की अनुमति नहीं देंगे तो मेरे पास विष प्राण कर या जल में डूबकर प्राण देने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं। कृपया मुझे आपके साथ आने की अनुमति दे रघुनंदन। सीते, अपने आप को संभालो। मैं आपकी मनोदशा से परिचित हूँ। आपकी ये अप्रसन्नता देख मैं भी वन में शांति से नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको अपने साथ वन में आने की अनुमति देता हूँ। लक्ष्मण, सीते, चलिए अब और विलंब किए बिना हम वन की ओर प्रस्थान करें। आइए पिताश्री, आइए।
ये बताओ कि माता सीता के इस प्रसंग से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? त्याग। सही कहा तुमने। माता सीता तो त्याग और तपस्या की मूर्ति है। उन्होंने श्री राम के सामिप्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, और वो भी एक ही क्षण में। इसीलिए उन्हें श्री राम मिले। इसी तरह हमें भी धीरे धीरे करके अपनी भौतिक इच्छाओं को त्यागना होगा। तभी एक दिन ऐसा आएगा जब श्री राम हमारे कण कण में होंगे और हमें उनकी चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तो इसी बात पर सब साथ में बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिव्या, आज माता सीता के त्याग और तपस्या को जानकर बहुत उत्साह मिला भक्ति के लिए। अब और श्री राम के भक्तों के बारे में बताओ, जिनसे हम और सीख ले सके। तो बताओ मुझे, क्या तुमने माता शबरी का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है राम कथा में, पर उनसे हम क्या शिक्षा लेंगे? माता शबरी कई सालों तक श्री राम का दंडकारण्य में इंतजार करती रही। तो चलो अब ये देखते हैं कि इसका उन्हें क्या फल मिला। मेरे राम, मेरे राम, कृपा करके इन फूलों से न जाए। यह मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, इस प्रकार से माल में फूल बिछा दिए जैसे कि श्री राम आज ही आने वाले हैं। ऐसा करके तुझे वर्ष बीत गए, तेरे राम आए भी अब तक नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे गुरुदेव का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। मैं प्रतिदिन उनकी सेवा करते रहूंगी जब तक वो आएंगे नहीं, तब तक। राम, हम किसी और मार्ग से चलते हैं। राम, श्री राम, गुरुमत राम, कह कर राम, तो ही राम, मिलेंगे राम, श्री राम, राम, श्री राम, अरे अरे, आप फिर आ गए मेरे फूल रोकने। कौन है आप? मेरा और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हमें माता शबरी से मिलना है। प्रभु, प्रभु आप आ गए, प्रभु आ गए। मेरे गुरुदेव का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। माता ने सुना, उनका वचन सत्य नहीं हो सकता है। प्रभु क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं जड़मती आपको नहीं पहचान पाई। प्रभु आप दयालु हो। प्रभु, उठो माते। प्रभु राम, राम, आइए प्रभु, चपी की कुटिया में आइए, मैं आपको फल खिलाती हूँ। प्रभु आइए।
देखा तुमने रितिका, श्री राम ने माता शबरी को किस तरह अपना दर्शन दिया। हाँ दिव्या, माता शबरी ने तो केवल अपने गुरु मदक मुनि के एक वाक्य पर अपना दृढ़ विश्वास रखा और अंततः उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। तो इसी तरह हमें भी अपने गुरुओं के कथनों पर पूर्ण विश्वास रखकर भक्ति करती रहनी चाहिए। तो किसी बात पर फिर सब जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा वृतिका, मुझे ये बताओ कि रामायण के सभी पात्रों में से तुम्हें सबसे प्रिय कौन लगता है? हनुमान जी, धीर वीर हनुमान। तो चलो अब सबके प्यारे, धीर, बलवान और श्री राम के लिए भरत समप्रिय श्री हनुमान जी का प्रसंग देखते हैं। परंतु वापस आने का संदेह है मुझे। राजकुमार, मुझे विश्वास है कि आपके पास 1000 योजन तक छलांग लगाने की शक्ति है, परंतु आपके संग्राम में सेना नायक है, यह उचित नहीं होगा। श्री राम, हनुमान, श्री राम, श्री राम। हनुमान, परमवीर और बलवान, तुम ही इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हो प्रभु। मैं पार कर सकता हूँ, पर कैसे? हे पुरुषार्थ के प्रतीक, तुम ही हमारी समस्या का समाधान हो। हे महाबली हनुमान, 100 योजन के उस पार माता सीता राक्षसों के बीच में है। सिद्धि तुम्हारे हाथ में है बजरंगबली। से होए जो आप विचारो, आपसे होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार दियो गंधहारो। नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मुझे याद आया, मैं बिना रुके मेरु पर्वत की 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ। आकाश पर गरुड़ के उड़ते समय उनकी 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूँ। मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं माता सीता की खोज करने के बाद ही वापस लौटूंगा। आपके लौटाने तक हम सब एक ही पांव पर खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा वृतिका, किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। हाँ दिव्या, समझ गई किस तरह श्री राम जी की भक्ति में दृढ़ संकल्प के कारण हनुमान जी सारी विघ्न बाधाओं को पार कर माता सीता को ढूंढ लाए। इसी तरह हमें भी भक्ति मार्ग से विलंब न हो जाए, इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिदिन जाप करना चाहिए।
ताकि हम भक्ति मार्ग में आने वाली सभी विघ्न और बाधाओं को पार कर सकें। तो फिर सब साथ में बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रितिका, इन सभी गुणों के साथ साथ एक और गुण अभी भी बाकी है, और वो ऐसा गुण है जो तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी सहायक होगा। अच्छा, वो कौन सा है? क्या उसका भी उदाहरण हमें राम कथा के किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से मिलेगा? विभीषण, इनका नाम तो सुना ही होगा। राक्षसों के राजा लंकापति रावण के भाई। तो अब चलो सब लोग उनका प्रसंग देखते हैं। लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, आप लोग सुन ही चुके होंगे। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना सहित लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। विभीषण, अपनी राय प्रस्तुत करो, हमें आगे क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र जी। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, राम की शक्तियां अपरंपार है, अपराजय है। उनकी शक्तियां भगवान विष्णु के समान है। महाराज, आप मेरे पिता समान हैं, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने और लंका वासियों के भले के लिए माता सीता को सम्मान सहित राम को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। काकाश्री, आपको युग कायरों की भांति बोलना शोभा नहीं देता। आपके इस कायरतापूर्ण परामर्श का इस सभा में कोई स्थान नहीं। इंद्रजीत, तुम अभी बालक हो। बालक? हाँ, आप शायद भूल रहे काकाश्री, मैंने स्वर्गराज इंद्र पर विजय प्राप्त की है। ऐरावत जैसे हाथी के दांत उखाड़े हैं और देवराज इंद्र को स्वर्ग से उठा के पृथ्वी पर पटकने वाला मैं इंद्रजीत और एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले वो दो मानव और उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत तो नहीं हो रहे? भय भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज, आप
मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मैं आपका हितैषी हूँ, इसलिए अपने कुल की हित की बात कर रहा हूँ। मैं धर्म और नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। महाराज, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि आप देवी सीता को लौटा दीजिए और इससे आपका ही सुयश फैलेगा। हमारे कुल की मर्यादा अब आपके हाथों में है महाराज। मित्र के वेश में किसी विश्वासघाती के साथ रहने की तुलना में अपने शत्रु के साथ रहना बेहतर है, खासकर वह व्यक्ति जब किसी का भाई हो। विभीषण, तुम ईर्ष्यालु हो, इसलिए तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। घर के भेदी, तुम हमारे परिवार के नाम पे कलंक हो। नीति मुझे सिखाने चला है, उन वनवासी भाइयों को जाके सिखा जिससे तेरी घनी प्रीति रही है। जा कुलकलन जा। राम त्रिलोकी के स्वामी है महाराज, उनसे बैर मोल मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कुलकलन जा, मेरी नजरों से दूर हट जा। हे राजन, आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, इसलिए मैं अब और नहीं रह सकता, मुझे क्षमा कीजिए। अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तब ही चला आप तो लंकापति रावण के भाई हैं। हाँ, मेरे भ्राता अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूँ। भ्राताश्री, जो संकट समय अपने भाई को छोड़कर आया हो, उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास रखना चाहिए। लक्ष्मण, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई इस संसार में क्या, तीनों लोकों में दुर्लभ है। अतः उनके नामदंड से सबको मापना उचित नहीं है। लक्ष्मण, तुम अपनी जगह पर सही हो, किंतु मेरा एक प्रण है, जो भी शरण में आए उसे अभय कर दूं। ये तो विभीषण है, अगर स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आएगा तो मैं उसे भी अभय दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे स्वीकार कीजिए शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उठिए विभीषण। ऋतिका, 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 मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कहाँ खो गई हो? मैं तो शरणागत वत्सल राम और उनकी शरण लेने वाले विभीषण जी के प्रसंग में खो गई। कैसे कई साल राक्षस कुल में रहते हुए भी विभीषण जी ने अपनी उच्चतम भक्ति और आत्मसमर्पण से श्री राम को प्राप्त किया। तो अब मैं समझ गई, भक्ति के पथ पर अग्रसर रहने हेतु हमें त्याग, गुरु के कथनों पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प और शरणागति चाहिए। हाँ, वैसे तो रामायण में और कई अनगिनत शिक्षाएं हैं जो हमारी भक्ति को उच्चतम स्तर पर ले जाएंगी, परंतु अभी तो मेरे जाप का समय हो गया है। पर जाने से पहले सभी साथ में 2 पंक्तियां गाएंगे। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
रघुपति